विक्रांत के दिल में गम व गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी जब उसने वो फाइल खोली जिसमें उसकी मां की मौत की असली वजूहात दर्ज थीं। इसके सामने जो राज आए वो न सिर्फ उसके लिए उजियतनाक थे बल्कि उसके ईमान को भी चैलेंज कर रहे थे। मन्नत की खामोश नजरें उसके अंदर की कश्मकश को समझ चुकी थीं, लेकिन वो जानती थी कि विक्रांत को उस रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अगली सुबह विक्रांत ने अपने उस करीबी रिश्तेदार के घर का रुख किया जिसे वो हमेशा अपना मुहाफिज समझता आया था, लेकिन आज उसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी और उसके दिल में गहरे सवालात थे। इस शख्स का दरवाजा खुला तो विक्रांत बगैर किसी हचकचाहट के अंदर दाखिल हो गया और एक एक करके उससे सवालात पूछने लगा। उसके चेहरे पर कोई गम या पछतावा नहीं था, सिर्फ एक शदीद ख्वाहिश थी कि सच सामने आ जाए। दूसरी तरफ मंत की नजरें विक्रांत पर मरकूज थीं। वो जानती थी कि यह लम्हा हसास है और विक्रांत का गुस्सा इससे कहीं ज्यादा ताकतूर हो सकता है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब वक्त है कि वो अपने आप को विक्रांत से अलग करे। आ गया है कि सच्चाई को बेनकाब किया जाए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। विक्रांत ने खामोशी से पुलिस को फोन किया और इस शख्स को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू करवा दी। इसके अंदर एक अजीब सा सुकून था जिसकी तलाश वो हमेशा से कर रहा था, मगर उसके साथ ही एक खालीपन भी था। क्या ये इंसाफ था या सिर्फ एक कमरे की चमकदार हकीकत? उसके अंदर सवालात की एक लामतनाही लहर दौड़ रही थी। रात को जब विक्रांत और मंत अस्पताल के करीब एक कमरे में बैठे थे, ये सच हमेशा इतना तकलीफदा क्यों होता है? दिल में एक टोटन का एहसास है, लेकिन साथ में कुछ दरस्त करने का इत्मीनान भी है। दौर अस्पताल के एक कमरे में नीतू अपने आप को मजीद तन्हा महसूस कर रही थी। इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उसके दिल में एक गमगीन हकीकत छिपी हुई थी। क्या वो कभी अपनी गलतियों का एतराफ करेगी? क्या वो अपनी गुजर चुकी जिंदगी के गुनाहों से छुटकारा पा सकेगी? ये सवालात अभी भी विक्रांत और मंत के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन ये हकीकत सामने आ चुकी थी कि सच कभी छिप नहीं सकता। अब इन दोनों को इस सच के साथ अपनी जिंदगी के नए रास्ते की तलाश करनी थी और शायद ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था।